आगम ग्रंथों में एक कारिका आती है। कारिका तो 2 पंक्तियों की और 4 चरणों की है। मैं सिर्फ एक पंक्ति पे चर्चा करूंगा। आगम ग्रंथों में कारिका लिखी है, स्थूल मलीकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे। कहाँ की है महर्षि रत्करंडक सावकाचार्य की एक पंक्ति है जिसमें लिखा है, स्थूल मलीकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे। कैसा है जीवन प्रबंधन का सूत्र? आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव ने कहा है, जीवन प्रबंधन के सूत्र में ये पंक्ति लिखी है, बड़ा झूठ मत बोलो। स्थूल मलीकम, स्थूल मतलब बड़ा होता है, स्थूल मलीकम न वदति, बड़ा झूठ नहीं बोलता है, न परान वादयति, न दूसरों से बुलवाता है। क्या? सत्यमपि, सत्य भी, ऐसा सत्य जो आपकी विपत्ति के लिए कारण बन जाए। जब ये पंक्ति मैं जितनी बार रत्करंडक सावकाचार्य जी के ग्रंथ में पढ़ता हूं, मुझे आज की वर्तमान स्थितियां दिखाई देती हैं। सोचिए, किसी को आपका पूरा सत्य पता चल जाए, किसी भी व्यक्ति को। कोई व्यक्ति है जिसको आपके बेडरूम का सत्य पता चल जाए, जिसको आपके बाथरूम का सत्य पता चल जाए, कैसा लगेगा? सोचिए, एक कल्पना करिए, कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके बारे में सब जानता है। तुम मंदिर में कितने भी शरीफ दिखते हो, तुम बंद कमरे में जो हरकत करते हो, उस हरकत के बारे में किसी को पता चल जाए, कैसा लगेगा? शर्म के मारे सिर कहां घुसाएं ये पता नहीं चलेगा। अपने मोबाइल ऐप्स में आप लोग कई बार ऐसा देखते होंगे कि कुछ प्राइवेसी जब किसी कपल्स की लीक हो जाती है, वो कपल्स कई बार पूरा शहर छोड़ करके चले जाते हैं। किसी अकेले पुरुष की प्राइवेसी लीक हो जाए, एक मोबाइल रख करके, और चूंकि आपको पता है कि आप नया खरीद करके लाए हैं, नया खरीद करके लाए गए मोबाइल में आपने कैमरा ऑन करके कुछ कर नहीं रहे हैं, कैमरा ऑन करके सिर्फ अपना चेहरा देखा है। लेकिन दिक्कत यह थी कि जिस वक्त आपने अपना चेहरा देखा है, उस वक्त आप कोई कपड़े नहीं पहने हुए और फोटो भी नहीं खींची आपने, सिर्फ चेहरा देखा है। लेकिन अगर उस मशीन में कोई ऐसा सिस्टम फिट हो कि चेहरा देखने वाले को भी वो कैप्चर करती हो और आपका डाटा कहीं पर कलेक्ट हो रहा हो, सेंट्रलाइज हो रहा हो, एक कल्पना करके देखिएगा। मैं इस बात को पूरी दुनिया की हर माँ बहन से कहता हूं, जिंदगी में कितनी भी बुरी स्थिति आए, अपना मोबाइल कभी किसी को बेचिएगा मत। मोबाइल खराब हो जाए तो मोबाइल को किसी दुकानदार के पास जाकर के सुधरवाइएगा मत, क्योंकि आपके जीवन का उस मोबाइल ने क्या क्या अंतरंग देखा है, यह किसी को नहीं पता। पुरुष के साथ भी होता है। पुरुष भी मान लीजिए कमरा बंद करके मोबाइल जैसी मशीन से जब खिलवाड़ करते हैं, एक वीडियो अपनी खुद बनाई और बना करके डिलीट कर दी, डिलीट करने के बाद एक बार और डिलीट कर दी, एक बार ऑल डिलीट कर दी, एक बार आपने मान लीजिए पूरे के पूरे मोबाइल का डाटा भी उड़ा दिया, कॉल हिस्ट्री मिटा ली, उसके बाद भी मोबाइल बहुत कुछ जानता है। जितनी भी दुनिया की माँ बहनें हैं, किसी भी संप्रदाय की हैं, कहीं का भी हैं,
दिन भर में आप कैसा भी रोल प्ले कर लें, लेकिन एक ऐसा खतरनाक यंत्र आपके हाथ में 24 घंटे रहता है जो आपके कमरे और बाथरूम के अंदर का सत्य जानता है। अब आप सोचिए कि कोई आपका पूरा सत्य जान ले। रत्कंठ सावकाचार्य की कारिका से जीने का अपन प्रयास कर रहे हैं। स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे। एक ऐसा सत्य जो किसी की विपत्ति का कारण बनता हो। मान लीजिए हमारे खानदानी घरों की भी बेटियां हैं, उनके भी अंतर्भावों में किस तरीके की विचलता होती है, किस तरीके की विकृतियां होती हैं, किस तरीके के चलित परिणाम होते हैं, भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। और जब कोई नहीं जानता है कि हमने अपने जीवन में कहां कैसे पाप किए हैं, जब किसी को नहीं पता है कि हमारे पाप के कारण किस किस को कहां कहां तक क्या हो सकता है, उस वक्त अगर कोई देख रहा हो लगातार ईगल आई बना करके, लगातार कोई व्यक्ति देख रहा हो कि फलाने जैन समाज की बड़े घर की बहू ने ऐसा फोटो खींचा है, सिंधी समाज की बहू ने ऐसा फोटो खींचा है, गुप्ता ने ये किया है, मिश्रा ने ये किया है, पंडित जी ने ये किया है, त्रिवेदी जी का ये है, चतुर्वेदी जी का ये है, कोई दूसरे धर्म को मानने वाले कल्चरल लोगों के इस तरीके के फोटोग्राफ्स खींचे गए हैं। किसी और ने खींचे नहीं है, आपने खुद खींचे। खुद खींचे होंगे कभी न कभी आपने अपना एक फोटोग्राफ, ऐसा जिस फोटोग्राफ की आपको भी उम्मीद नहीं थी, आपने कोई ऐसा फोटो खींचा होगा अपना, अपने मोबाइल से खींच करके। एक बार वीडियो देख करके हो सकता है आपने उस वीडियो को ऑल डिलीट सेक्शन से डिलीट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर पता चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज की वैज्ञानिक तकनीक उस चीज को लगातार ऑब्जर्व कर रही है। अभी जब हमास और इजराइल के युद्ध के बीच में इजराइल ने पेजर से धमाके करके हमास के आतंकवादियों को उड़ाया, किसी ने सोचा तक नहीं था बंधुओं कि कभी आज से 2 साल बाद कोई पेजर यूज करेगा और पेजर यूज करके उसके अंदर पेजर में बम रखे थे। अगर मान लीजिए वो पेजर हमारे आपके घरों के अंदर होते तो हमारे आपके घर के अंदर भी डेथ होती, हमारे अंदर भी बम ब्लास्ट होता। जिस नवीनतम विज्ञान को हम 24 घंटे छाती से चिपका के रखते हैं और उसके लिए भावना भाते हैं, दष्टम क्या अनिमेश क्या बोलते हैं उसको, नान्यत तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। किसके लिए? भगवान के लिए लिखा था, लेकिन दष्टा भवंत मनिमेश विलोकनीयम। हमारा जो मोबाइल है, दष्टा भवंत मनिमेश विलोकनीयम, नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। हर 2 मिनट में एक बार ऐसा देखते हैं, काय भाई कछु भाव तो नहीं, साइलेंट जोन में डाल देंगे, कमर में चिपका लेंगे, फिर वो धीरे से वाइब्रेट करेगा, ढूंग ढूंग हिलेंगे फिर अपन। लेकिन एक समझने वाली चीज है, एक मशीन है, पीछे खोल के कभी देखिएगा 4 नट निकाल करके तो एक बैटरी दिखेगी, बाकी पूरी CC++ की कोडिंग दिखेगी। और उस कोडिंग का कमाल है, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो एक बार आप देखिएगा कि आपके मोबाइल के जहां से आप चार्ज करते हैं वहां पर 4-6 छेद होंगे, है कि नहीं? देखो एक बार, है क्या? 4-6 छेद हैं क्या? होंगे। अगर आपको पता चले कि इन 6 छेदों में से एक छेद में कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरा जब आप बाथरूम के अंदर अपना मोबाइल ऐसा रख करके शांति से नहाते हैं, धोते हैं, अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, उस वक्त की पिक्चर बना रहा है या फोटोग्राफ्स ले रहा है, और वो चीज पूरी की पूरी पूरे वर्ल्ड की सेंट्रलाइज हो रही है। कहीं पर किसी देश के पास महिलाओं का डाटा है, किसी देश के पास टीनेजर बच्चियों का डाटा है, किसी देश के पास 80 साल की उम्र के बच्चे का डाटा पहुंच रहा है, एक जगह सेंट्रलाइज हो रहा है। आपने मोबाइल चलाने के बाद
जब उसकी जीबी के मेमोरी कार्ड्स भर गए तो क्लाउड सेक्शन में जाकर के आपने 1000 जीबी का क्लाउड खरीद लिया। अब वो पूरा का पूरा जो क्लाउड है जिसमें आप अपना डाटा स्टोर करते हैं, कभी आपने पूरे वर्ल्ड के डाटा स्टोर करने वाली जगह देखी है? नहीं देखी है तो देखिएगा, आपका इंदौर शहर छोटा पड़ जाएगा। इतने बड़े शहर में पूरे वर्ल्ड का डाटा अलमारी में लगातार ऐसा रख करके लगातार स्टोरेज करने की व्यवस्थाएं हैं। तकनीकी विज्ञान और आज के इंसान की कीमत देख लीजिएगा कि किस तरीके से। आज का टॉपिक होगा शायद, हमको बाकलीवाल जी ने दिया है। बाकलीवाल जी ने हमसे कहा है तकनीक के बारे में बोलना है, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं उसके बारे में बोलना है। तो हमने कहा कहाँ से बोलेंगे? तो रत्नकण सावकाचार्य की एक पंक्ति दिखाई दे गई कि आपके जीवन का वो सत्य जो आप अपने माता पिता से नहीं कह सकते हैं, जो आप अपने पति से भी नहीं कह सकते हैं, पति अपनी पत्नी से नहीं कह सकता है, वो सत्य अगर किसी ने देख लिया, कल को उस सत्य को परिष्करण करके इधर ना सही कहीं और दिखा दिया, आपको कैसा लगेगा? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।